लैंड 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अपना EVS का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीड टेल्स ए फार्मर से स्टोरी। एक जो सीड है मतलब एक बीज होता है जो फार्मर की कहानी किस तरह बताता है। देखिए आप, बनगाम इज इन गुजरात। एक बनगाम नाम का कोई गाँव है जो गुजरात में है। बनगाम इज इन गुजरात, बनगाम है जो गुजरात में है। एंड ओल्ड टाइम्स वुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड कोटेड विद मोट। कुछ पुराने समय में एक अच्छे जो बीज होते थे उनको सूखे लौकी का जो सूखा खोखला होता है लौकी का, उसके कोटेड में बंद करके रखा जाता था। उसको बाहर से एक मूड से पैक कर दिया जाता था और उसके अंदर जो खोखला है उसके अंदर उस बीज को भर दिया जाता था, रख दिया जाता था, स्टोर करके सुरक्षित रखा जाता था। नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट। जो नीम होता है, नीम के पेड़ होते हैं, नीम की पत्तियाँ होती हैं, नीम लीव्स यानी नीम की पत्तियाँ हैं वो सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट, जो बीजों पर कीटाणु नहीं जमने देती, उनसे उनकी रक्षा करती हैं। ऊंधिया इज ए काइंड ऑफ डिश। सब्जी ऊंधिया एक जो है डिश यानी सब्जी का प्रकार है। प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द स्पोर्ट अपसाइड डाउन, जो कि इस तरह से बनाई जाती है कि जो बर्तन होता है उसको अपसाइड से मतलब ऊपर करके बिटवीन हॉट कोल्स और अंगारों से, हॉट कोल्स यानी कि जो गर्म कोयला होते हैं, कोयला कोल्स, उन पर उल्टा बर्तन रख करके ऊंधिया सब्जी बनाई जाती है। ऊंधिया नाम की जो सब्जी है वो कोयला या आग पर उल्टा उस बर्तन को रख करके बनाई जाती है। ऊंधिया मीन्स अपसाइड डाउन इन गुजरात। गुजराती भाषा में ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन यानी कि नीचे की तरफ। ऊंधिया इज बीइंग ईटन विद बाजरा रोटीज़। जो ऊंधिया है वो बाजरा रोटी के साथ खाई जाती है। किसके साथ खाई जाती है? बाजरा रोटी के साथ। एंड होम मेड बटर, और घर में जो दही बनता है उससे कर्ड एंड बटर मिल्क, और दही और बटर मिल्क है उनके साथ में जो है बाजरा रोटी को खाया जाता है। By growing the same crop over and over and using so many chemical, the land becomes unfertile. अनेक तरह के जो हैं फसल जब अपन उगाते हैं तो केमिकल यूज में लेते हैं, जिनसे जो हमारी ज़मीन है वो अनफर्टाइल होती जा रही है यानी कि अनुपजाऊ होती जा रही है। और क्रोटॉन्स प्लांट गिवन सिग्नल व्हेन द सोइल बिकम ड्राई। जब सोइल है, मिट्टी है, जब सूखी हो जाती है तो एक क्रोटॉन्स नाम के पौधे होते हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि अब इन्हें सिंचाई करने की ज़रूरत है, हम पौधों को पानी देने की ज़रूरत है, और वो मिट्टी को जो है सुखा देते हैं। क्रोटॉन्स प्लांट से जो होते हैं वो एक सिग्नल देते हैं यानी कि किसान को सूचित कर देते हैं कि व्हेन द सोइल बिकम्स ड्राई, जब मिट्टी उनकी खेती की सूखी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। द रूट ऑफ द क्रोटॉन डोंट गो डीप इन द ग्राउंड। जो क्रोटॉन नाम का पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सोइल बिकम्स ड्राई, और इसलिए जब मिट्टी की ऊपरी जो परत है जब वो सूखी हो जाती है, द क्रोटॉन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प, तो क्रोटॉन की जो पत्तियां हैं वो झुक जाती हैं और वो सूख जाती हैं। इस तरह किसान जो है पता चल जाता है किसान को कि मिट्टी में अब पानी देने की ज़रूरत है। द अर्थ बॉम्ब सॉफ्टन द सोइल बाय डिगिंग अंडर नीथ टू मेक टनल्स। जो अर्थ बॉम्ब्स है, जो पृथ्वी के जो गर्म हैं, सॉफ्टन सॉइल है, बाय डिगिंग अंडर नीथ, जो नीचे जो भूमि रहती है, टू मेक टनल्स, जो वो टनल्स बनाती है। भुज फॉरेस्ट, अब देखिए फॉरेस्ट क्या है। कुडुक इज ए कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। एक कुडुक है, कुडुक नाम का एक संप्रदाय है जो कि आदिवासी पीपल हैं झारखंड के। और द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, जो जंगल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इन देयर प्लेसेस माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट, उनके स्थानों पर जो है डग बनाए जा रहे हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, और अनेक तरह के जो है फैक्ट्रियाँ जो माइंस हैं वो बनाई जा रही हैं।
टोरंग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। टोरंग का मतलब जो कुडुक लैंग्वेज है, कुडुक लैंग्वेज जहाँ की जो कि झारखंड की है, उस लैंग्वेज में टोरंग का मतलब होता है जंगल। टोरंग का मतलब होता है जंगल। ये कई बार एग्जाम में सीटेट के में आ गया है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वाज मेड इन 2007। जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट का जो नियम है, फॉरेस्ट का जो अधिकार है, जंगल का जो अधिकार है, वो 2007 में बनाया गया। द लैंड ऑन विच वी ग्रो ओन 1 tin ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 tin ऑफ लैंड। जिस भूमि पर एक टीन बीजों को उगाया जाता है, उसको 1 tin ऑफ लैंड कहा जाता है। 1 tin ऑफ लैंड कहा जाता है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 क्या कहता है, देखिए। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लास्ट 25 ईयर्स। जो पीपल 25 वर्ष या इससे ओल्ड यानी पुराने से किसी जंगल में रह रहे हैं, हैव ए राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज़ ग्रोन ऑन इट। तो उनको ये अधिकार रहता है कि उस जंगल में, उस जंगल की भूमि पर वो क्या उगाएं। दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन्हें उस जंगल से, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, उन्हें हटा नहीं सकती। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय द ग्राम सभा। और उसके जंगल की जो सुरक्षा है, उसका अधिकार उन गांव की सभा को जाता है, ग्राम सभा को जो है वो करते हैं। सूर्यमणि इज स्टोरी इज ट्रू स्टोरी। एक सूर्यमणि नाम की कोई लड़की है और उसकी एक सच्ची कहानी यहाँ पर बताई गई है। क्या कहानी हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। सूर्यमणि इज ए गर्ल स्टार। सूर्यमणि जो है एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार इज ए प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स। जो लड़कियों के लिए ये बताती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ या कुछ भी करने के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है बातें कैसे करते हैं। हु हैव चेंज देयर लिव्स बाय गोइंग टू स्कूल। उसने अपने जीवन को बदल दिया स्कूल में जाते हुए। टीचर्स नोट, टीचर के लिए क्या है, नोट है। एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन अबाउट फॉरेस्ट। जो है बच्चों को, टीचर को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए और कल्पना के द्वारा बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें काल्पनिक बनाना चाहिए। और फॉरेस्ट के बारे में सोचने के लिए प्लांटिंग थाउजेंड ऑफ ट्रीज डजंट मेक ए फॉरेस्ट। उन्हें समझाना चाहिए कि थाउजेंड ऑफ ट्रीज, जो हजारों अगर पेड़ हों तो वो भी एक जंगल नहीं बना सकते। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस द वे ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। और उन्हें हमें एक अपना खुद का और पौधों का रिलेशनशिप बताना चाहिए। ट्रीज एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट। जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, उसको फॉरेस्ट कहते हैं। केवल पेड़ जो है, हजारों पेड़ केवल जंगल नहीं कहलाता। टू सी हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। बच्चों को ये बताना चाहिए कि वे एक दूसरे पर भोजन के लिए कैसे निर्भर हैं। सिक्योरिटी एंड हैबिटेट। और आदत और सिक्योरिटी यानी सेफ, सुरक्षा, जंगल में किस तरह से जो है जानवर और पशु पक्षी जो हैं वो रहते हैं वहाँ पर, आपको बच्चों को समझाना चाहिए। झूम फार्मिंग। अब हमको बता रहे हैं झूमिंग खेती। इससे एक एग्जाम में आते क्वेश्चंस हैं। चलिए क्या कहता है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, जब एक फसल को काट दिया जाता है, इन द लैंड लेफ्ट इट इज़ फॉर सम ईयर्स। तो भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ऐसे ही बंजर। नथिंग इज ग्रोन देयर। वहाँ पर कुछ भी जो है ग्रोन नहीं होता, यानी उपजाया नहीं जाता। द बम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन वाट दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। जो बम्बू हैं और वीड्स हैं, इनको जो है उस ज़मीन पर ज़्यादातर पुल आउट नहीं कर सकते। दे आर कट एंड बर्नट। उनको जला दिया जाता है और काट कर के जला दिया जाता है। जैसे बांस के पेड़ हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उनको काट पीट के जो ख़त्म कर दिया जाता है। द एस मेक्स द लैंड फर्टाइल। और उनको जलाने पर जो एस बनती है यानी राख बनती है, वो उनको उपजाऊ बनाती है उस भूमि को। When the land is ready for farming, it is lightning dug up, not fluffed. जब वहाँ की जो खेती है वो रेडी फॉर फार्मिंग, खेती जो करने के लिए तैयार हो जाती है, इट लाइटली डग अप नॉट प्लफ्ड। तो उसको ज़्यादा खोदा नहीं जाता, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा उकेरा जाता है। और बीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट। वहाँ पर कुछ बीड्स हैं और अनवांटेड जो पौधे हैं उनको वहाँ पर नहीं उगाया जाता। दे आर जस्ट कट। उनको काट दिया जाता है। सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल। इसलिए उनका जो मिक्सचर है वो इस मिट्टी में मिल जाता है। दिस आल्सो
हेल्प्स इन मेकिंग द सोइल फर्टाइल। ये जो चीज़ें हैं वो उस भूमि को जो है फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दिस इज़ बीइंग डन इन मिजोरम, ऐसा मिजोरम में किया जाता है। दिस मैन क्रॉप हियर इज़ राइस, द मैन क्रॉप हियर इज राइस। और जो मैन है जो मुख्य फसल है वहाँ की मिजोरम की वो चावल है। क्या है? चावल। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज रिपेंट एंड दे टू चेरियो डांस होल्डिंग बम्बूज। जो मिजोरम है वहाँ पर जब पीपल चावल की फसल को काटते हैं और उनको जब घर के लिए लाते हैं तो वो बांसों से जो है अपने घर बनाते हैं या फिर बांसों को काट करके लाते हैं। तो वो एक सेलिब्रेट चेराव डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं? चेराव। ये कई बार एग्जाम आता है। जो चेराव डांस है वो कहाँ का है? तो ये मिजोरम का है। लाइक फादर लाइक डॉटर, जैसे पिता और पुत्री। वी एक्वायर सर्टेन ट्रेट एट बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट एंड सर्टेन थिंग और इसने स्किल वी लर्न फ्रॉम वन ओवर एनवायरनमेंट। अपन जो वी एक्वायर सर्टेन हम लगातार प्राप्त करते रहते हैं। ट्रेट एट बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता के जन्म के बाद से ही। एंड सर्टेन थिंग और स्किल्स, हम उनसे स्किल्स सीखते रहते हैं। वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, हम उनसे हमारे पर्यावरण के बारे में सीखते रहते हैं। पोलियो इज कॉज्ड बाई वायरस, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। जो है पोलियो है एक वायरस जनित रोग है और ये कोई विरासत में मिली हुई वस्तु नहीं है। इट इज़ नॉन इनहेरिटेड। डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस डिसीज़। डॉक्टर है हमें ये सूचित करता है कि इनकी जो बीमारी है इनकी सूचना को जागृत लोगों को जागृत करने के लिए स्प्रेड इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा विस्तृत करना चाहिए। ग्रेगर मेंडल वाज बोर्न इन पुअर फार्मर फैमिली इन ऑस्ट्रियन इन 1822। ग्रेगर मेंडल थे, उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 ईस्वी में। For 7 years he did experiment in 28,000 plant in the garden of the monastery। लगभग 7 वर्ष तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए लगभग 28,000 पौधों पर। और मोनेस्ट्री नामक एक गार्डन में पी प्लांट्स हैव सम ट्रेड विच कम इन पियर। जो पी प्लांट हैं यानी कि जो मटर के पौधे हैं उन पर उन्होंने प्रयोग किया और जोड़ों में किया। लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, और उन्होंने कहा कि जो बीज होते हैं वो या तो रफ होते हैं या फिर स्मूथ होते हैं। एक्सपेरिमेंट विद पीस रफ है और स्मूथ, ये बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। देखिए ग्रेगर मेंडल वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली इन ऑस्ट्रिया 1822 1822 ईस्वी में। एक गरीब परिवार फैमिली में ग्रेगर जॉन मेंडल का ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, वो स्टडीज़ को बहुत प्यार करता था यानी अध्ययन में रुचि थे। बट द वेरी थॉट, और लेकिन वो बहुत सोचते थे ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। मेड हिम नर्वस, जब एग्जामिनेशन आते थे वो नर्वस हो जाते। वो यू टू फील द सेम, मतलब उन्हें थोड़ा सा शर्मिला सब महसूस होता था। ही डोंट हैव मैनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग ए मंक इन ए मोनेस्ट्री। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने एक मोनेस्ट्री मंक बनाई। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर। और उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पर लगातार स्टडी कर सकते हैं विच ही वाज, जहाँ पर वो थे। बट टू बिकम ए साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्ज़ाम, लेकिन साइंस टीचर बनने के लिए उसको एक एग्ज़ाम लेना ही था। ओ नो ही गॉट नॉट नर्वस दैट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम। उसको नर्वस नहीं होना चाहिए और उसको एग्ज़ाम के पीछे दौड़ना चाहिए। एंड केप्ट फेलिंग, और जो है फेलिंग को नहीं पकड़ना चाहिए। बट ही डिडंट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री। उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक 28,000 पौधों पर एक मोनेस्ट्री के गार्डन में प्रयोग किए। ही वर्क हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन, कई ऑब्जर्वेशन उन्होंने कलेक्ट किए। एंड मेड ए न्यू डिस्कवरी, और उन्होंने एक नई खोज जो है बनाई। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुडंट इवन अंडरस्टैंड। उस समय के कुछ साइंटिस्ट थे उसको समझ नहीं पाए। दे अंडरस्टूड इट मैनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, वे उन्हें समझ पाए कई साल उनके जाने के बाद, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की जब मृत्यु होगी उसके कई सालों बाद जो है साइंटिस्ट उन्हें समझ पाए। व्हेन अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट एंड रीड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रिटन। कई साइंटिस्टों ने जब बाद में एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने देखा कि मेंडल पहले से ये सब कुछ लिख चुका है जो हम अभी देख रहे हैं। व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट्स, मेंडल ने उन प्लांट्स में क्या देखा। ही फाउंड दैट द पी प्लांट हैज सम ट्रेट विच कम इन पेयर्स।
उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे हैं वो लंबे होते हैं और जोड़ों में भी होते हैं। लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, एक बीज की तरह जो रफ और स्मूथ होते हैं। इट इज़ आइदर येलो और ग्रीन, ये या तो येलो होता है या ग्रीन। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज़ आइदर टेल और शॉर्ट, उनकी जो लंबाई है वो या तो लंबी होती है या छोटी होती है। बोना नथिंग इन बिटवीन, या फिर उनमें से कुछ भी नहीं। द नेक्स्ट जनरेशन द चिल्ड्रन ऑफ फी प्लांट विच हैज़ आइदर रफ और स्मूथ सीड्स विल आल्सो हैव सीड्स विच आर रफ और स्मूथ। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी प्लांट है वो या तो रफ या स्मूथ होगी। सीड जो बीज हैं वो भी जो है रफ और स्मूथ का ही होगा। देयर इज़ नो सीड विच इज़ मिक्सड, वहाँ पर कोई मिक्सड बीज नहीं था। ए बिट स्मूथ एंड ए बिट रफ, या तो एक बिट स्मूथ होगा या फिर ए बिट जो है रफ होगा। ही फाउंड द सेम विद कलर, उन्होंने एक सेम कलर पाया। सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो। उन्होंने जो बीज थे वो या तो पीले थे या फिर हरे थे, इस तरह से उगते थे। और न्यू सीड्स भी इसी तरह के थे। द नेक्स्ट जनरेशन डजेंट हैव सीड्स विद ए मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो। जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें भी जो है सीड और मिक्स न्यू कलर नहीं मिले। मेंडल शोड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स देयर विल बी मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स, उन्होंने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादातर पीले पौधे थे। ही आल्सो शोड दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट्स विद स्मूथ सीड्स, उन्होंने सोचा उन्होंने देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें पहले जो प्लांट्स हैं वो स्मूथ होंगे, बीज हैं वो स्मूथ होंगे। व्हाट इज़ डिस्कवरी, ये उनकी जो है एक डिस्कवरी थी। ऑन द मूव अगेन, दशहरा कम्स बिफोर द रेनी सीजन, दशहरा है वो रेनी सीजन से पहले आता है। फार्मिंग ऑफ शुगर कैन नीड्स मच वाटर, जो शुगर कैन की जो खेती है वो ज़्यादा वाटर जो है रिक्वायरमेंट करती है। पूरन पोली स्वीट रोटीज़ मेड फ्रॉम जगेरी एंड ग्राम, दिस इज़ विद स्पाइसी कैडी डिश, जो पूरन पोली है दिस इज़ बीइंग ईटन विद ए स्पाइसी कैडी डिश, स्पाइसी कैडी डिश के साथ पूरन पोली की जो मिठाई है वो खाई जाती है। स्वीट रोटी जो मीठी रोटी जो होती हैं मेड फ्रॉम जगरी एंड ग्राम, और जगरी और ग्राम से बनी होती है। कैरेवन इज ए बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटीज़, एक कैरेवन नाम का एक बस होती है और ये एक कार्ट होता है, यानी एक बैलगाड़ी टाइप होती है। विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटी, जिसमें सभी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी रहने के लिए। रेट है पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट, जो हमारे रेस्ट होते हैं यानी चूहे होते हैं वो उनकी आई की जो क्षमता है, देखने की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती है, लेकिन उनकी जो स्मेल है सेंस ऑफ स्मेल वेरी गुड होती है। सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट जो शानदार होता है। इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल, जो नागपुर में है जो है शुगर एंड दाल जो है रखी जाती है। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग, डांस के अंदर हाथ और चेहरे को एक अलग ही फीलिंग के साथ देखा जाता है। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स, और इसको मुद्रा और भाव में कहा जाता है, मुद्रा या भाव कहा जाता है। द आउल कैन रोटेट इन इट्स नेक बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंट, जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को कहीं पे भी घुमा सकता है, चारों तरफ घुमा सकता है। ए बर्ड फीदर सेल विथ टू फ्लाई एंड कीप इट सेल वार्म टू, एक बर्ड है, बर्ड की जो फीदर हैं यानी कि पर होती हैं वो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं और स्वयं को गर्म रखने में भी हेल्प करती हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस देयर ओल्ड फीदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, जो समय के अनुसार जो पक्षी होते हैं वो अपनी पुरानी परों को खो देते हैं और नई पर हैं उनके जो है उगाती हैं उसी स्थान पर। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते कहते हैं। अबाउट ब्रेल लिपि के बारे में बताएंगे। ब्रेल इज रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स यानी डॉट्स, जो एक ब्रेल है एक लिपि होती है लिखने की, वो एक मोटे पेपर पर लिखी जाती है और रो ऑफ रेज्ड पॉइंट जो मोटे मोटे पॉइंट्स में डॉट्स में लिखी जाती है विद ए पॉइंटेड टू, जो पॉइंट का ब्रेल इज रेडी फॉर रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, जो ब्रेल लिपि है वो उंगलियों से पढ़ी जा सकती है। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, लुइस ब्रेल थे एक साइंटिस्ट थे जो फ्रांस के थे। वहन ही वाज 3 years old, जब वो 3 साल के थे। ही वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, वो अपने पिता के कुछ टूल्स के साथ खेल रहे थे। सडनली ही पॉइंटेड आउट टू हर्ट हिज आइज, अचानक से वो टूल्स उनकी आंखों में घुस गया। ही लॉस्ट द आई साइट, इसलिए उनकी आई साइट है वो ख़त्म हो गई।
यानी कि वो अंधा हो गया। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन वो स्टडीज़ में जो है इंटरेस्ट रखता था, यानी पढ़ाई में। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। अब वो अनेक तरीके खोजने लगा कि वो कैसे पढ़ सके, उसकी आंखें ख़राब हो गई। फाइनली ही फाउंड ए वेल, अचानक उसने